हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी खाद बनाने का बिल्कुल से आसान तरीका। एकदम सिंपल तरीका है और बिना पैसे के आप खाद बना सकते हो। मैं बनाऊंगी अपनी तोरू के जो पौधे हैं उनके लिए खाद, क्योंकि अगर ये खाद हम बना कर के तोरू के पौधे में डालते हैं, स्पेशल खाद बना रही हूँ जो कि आप लौकी के, तोरू के, जो हमारे फ्रूट वाले पौधे होते हैं, फल वाले, जो हमारी सब्जी वाले, तो आप उनमें ये खाद का यूज करें। फल लगेंगे बेशुमार, इतने लगेंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, इतनी सारी आपकी तोरू लगेगी। तो चलिए इस खाद को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं होम गार्डनिंग करती हूँ और होम गार्डनिंग के साथ साथ मुझे खाद बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। घर की खाद का मैं यूज करती हूँ जो कि हमारे फल वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले पौधों को अच्छे से न्यूट्रिशंस देती है और इसके अंदर फास्फोरस, विटामिन, कैल्शियम सब की पूर्ति पौधों की कर देती है। तो ये देखिए, अब छोटे छोटे तोरू के पौधे मैंने लगा लिए हैं। अब मैं खाद बनाना शुरू करती हूँ। जब तक हमारे पौधे लगभग 1 महीने के होंगे तब तक हमें खाद की ज़रूरत नहीं होगी। जब हमारी तोरू के पौधे की बेल बढ़ने लगेगी, लौकी के, घिए की, काकड़ी की, तो आप उनमें इस खाद का यूज़ करें। तो ये मैंने लिए हैं उपले यानी कंडे, जिनको हम कंडे भी बोलते हैं, कुछ लोग उपले बोलते हैं। तो ये 3 पीस लिए मैंने, इनको पानी के अंदर डाल दिया है। तो 8 से 10 लीटर पानी के अंदर इसको भिगो के छोड़ देना है। अब उपले क्या होते हैं कि ये हल्के होते हैं, सूखे हुए हैं। बहुत पुराने उपले लिए मैंने, 1 महीने के लगभग पुराने उपले लेने हैं और फिर इनको आपको 10 लीटर पानी में डाल देना है। ऊपर से एक भारी सा पत्थर लगा देना है ताकि उपले डूबे हुए रहें। उसके बाद ढक्कन लगा करके इसको 7 दिन के लिए छोड़ देंगे। 7 दिन तक हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। जब तक हमारे उपले तैयार होते हैं तब तक ये देखिए, ये जो कच्ची ईंट होती है ना, ईंट का जो कच्ची ईंट होती है लाल रेड कलर वाली, तो उस ईंट का हम बूरा बनाएंगे। तो ईंट को हमें पीस करके तैयार करना है। तो एक पत्थर लेना है आपको। पत्थर से इस तरह से ये जो कच्ची ईंट होती है वो टूट जाती है और ये पौधों की ग्रोथ बढ़ाती है। फल की जो क्वांटिटी है उससे कई गुना बढ़ा देती है। पौधे में जो फल देने की क्षमता होती है कई गुना बढ़ा देती है। तो आप खाद बनाते इसमें इस पत्थर का, इस जो ये मिट्टी तैयार कर रही हूँ, इसका आप ज़रूर यूज कीजिएगा। ये बहुत ही कारगर होती है पौधों के लिए। तो ये मैंने इस तरह से इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और उसके बाद पत्थर से ही पीस करके मैं इसको यानी कूट करके तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये इस तरह से पाउडर सा तैयार हो जाएगा। तो लगभग मैंने ये देखिए 2 से 3 किलो तक ये जो मिट्टी है वो तैयार कर ली है। ईंट की मिट्टी मैंने तैयार की है। ध्यान रखना, कच्ची ईंट होती है ना, जो रेड कलर वाली कच्ची ईंट। एक तो पक्की ईंट होती है जो मकान के निर्माण में काम आती है, कच्ची ईंट होती है, उसको आप इस तरह से पीस करके तैयार कर लें। उसके बाद में 7 दिन हो चुके हैं तो अब हम अपने उपले चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो उपले अच्छे से भीग करके ठंडे हो चुके हैं। उपले में जो क्या होती है कि इनकी जो गर्मी है वो पानी में निकल जाती है और खाद बनाने के लिए ये बिल्कुल से तैयार है। तो अब हम पहले इसका पानी जो है ना तो अलग कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा टब लेना है, उसके अंदर पानी निकाल देना है। इस पानी को भी आप गिराएं नहीं, इसको भी आप पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर, नॉर्मल 10 लीटर पानी में 1 लीटर ये उपले का पानी मिला करके आप इस पानी का यूज कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं, पौधे के जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे ये जो कीटनाशक दवा के रूप में काम करेगी। ये पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, पौधे को ठंडक प्रदान करता है। तो मैं 5 से 7 दिन के बाद इस पानी का यूज करूँगी। पानी को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया है। अब ये जो उपले बचे हैं इनको आपको इसी जो हमारा प्लास्टिक का टब है इसके अंदर डालना है और इसको एकदम से हाथों से बारीक कर लेना है, तोड़ करके आपको लेना है। देखिए सारे उपले को आपको इस तरह से तोड़ करके इसका अच्छे से बूरा बना लेना है। बिल्कुल भी इसका मोटा पार्ट नहीं रहना चाहिए, एकदम बारीक बारीक आप हाथों से कर लेंगे, क्योंकि अच्छे से भीगे हुए हैं उपले, तो हाथों से अच्छे से बारीक भी हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो खाद बन करके तैयार होगी, आप जब एक बार तैयार करके फिर आप पौधे में लगाएंगे ना, तो फिर आप बार बार इसी खाद का यूज करेंगे, आपको मार्केट से खाद लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो मिट्टी जो मैंने तैयार की थी अभी पीस करके, ईंट की मिट्टी, कच्ची ईंट की मिट्टी। तो ये लगभग 3 किलो लगभग थी
तो मैंने इसको इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने 1 गुड़ का पानी तैयार किया था, 1 गुड़ की डाल करके उसको पानी तैयार कर लिया है। और क्वांटिटी में देखें तो आप लगभग 200 ग्राम गुड़ था और 1 कटोरी दही लिया था। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे क्या होता है, बैक्टीरिया बहुत अच्छे से पनपते हैं और ये जो खाद की जो गर्मी है ना वो सूख लेते हैं और आपकी एकदम से ठंडी, जैसे वर्मी कंपोस्ट होती है ना, वैसी खाद ये तैयार हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा दही और थोड़ा सा गुड़ का पानी डाल दीजिएगा, फिर इसको ढक्कन लगा करके आप रख दीजिएगा। बीच बीच में आप इसको खोलिएगा और इस तरह से हाथों से इसका बिल्कुल बूरा करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा और एक एक दिन 2-2 दिन के अंतराल से आप इसको चेक कीजिएगा। नमी इसकी कम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये सूखना नहीं चाहिए। इसके अंदर थोड़ी पानी के छींटे डालने हैं और जो करनी होती है उसकी सहायता से मैं इसको ऊपर नीचे करती रहूँगी। तो 1 महीने तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 महीने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे खाद बन करके तैयार होती है। 1 से 2 दिन के भीतर आप थोड़ा पानी का छिड़काव करें और ऐसी करने से आप उसको चलाते रहें। उसके बाद आप खाद देखिए, ये देखिए 1 महीने के बाद ये इस तरह की खाद तैयार हो जाती है और इसमें बहुत सारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा भी होती है और कैल्शियम भरपूर होता है और ये ठंडक प्रदान करता है। बहुत सारी गर्मी होती है जहाँ पे हमारे राजस्थान में जैसे बहुत गर्मी है तो हम इस खाद का यूज़ करते हैं। पहले 1 महीने तक मैंने कोई खाद नहीं डाली अपने प्लांट के अंदर, अब मैं उसके अंदर ये खाद डालने वाली हूँ। तो खाद को कैसे डालना है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। खाद बिल्कुल से अच्छे से तैयार हो जाएगी और अच्छी खाद बनाने के लिए आपको कम से कम 1 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। तो हमारी खाद तैयार है। चलिए हम अपने प्लांट में इसे देने का आपको तरीका भी बता देते हैं, जिससे कि अच्छे से ग्रोथ बढ़ेगी और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। प्लांट के अंदर बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है इस खाद के यूज से, तो ज़रूर बनाइएगा। देखते हैं अब पौधों में इसको देना कैसे। देखिए इतना इतना आपको खाद लेना है। डायरेक्टली मैं खाद ही दे रही हूँ क्योंकि प्लांट हैं। तो अब इनमें खाद देने का टाइम हो चुका है तो मैं इनमें खाद डाल देती हूँ। तो इस तरह से हम इसमें खाद डालेंगे। खाद डालने के बाद आपको थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, मिट्टी को हल्का हल्का, ताकि ये जो हमारी खाद है वो मिट्टी के अंदर चली जाए, पौधे को अच्छे से ठंड मिले। तो इसी तरह से खाद मैं सारे पौधे में डाल दूंगी। आप चाहे तो पहले ही इनको थोड़ा थोड़ा ऐसे है ना, मिट्टी को हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का आपको ऐसे मिट्टी को देखिए ऐसे कर लेना है और उसके बाद में इस तरह से आपको ये खाद डाल देना है। बस अब ये खाद अपनी काम करेगी, फ्रूटिंग भी अच्छी होगी तोरू के अंदर और हमारी फ्रूटिंग तो इतनी अच्छी आएगी इसके अंदर कि आप जब देखेंगे तोरू के फ्रूट का साइज कितना है और कितनी लगती है, अनगिनत, आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। तो ज़रूर आप इस खाद का यूज करें।